बिजनेस स्ट्रैटेजी को जब हम डिस्कस करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से, तो स्ट्रैटेजी डेवलप करने के हमारे पास मुख्तलिफ टूल्स हैं। जिस तरीके से हम स्टडी कर सकते हैं स्वॉट एनालिसिस को, हम स्टडी कर सकते हैं पेस्टल एनालिसिस को। इसी तरीके से एक एनालिसिस हमारे पास मोस्ट एनालिसिस है। जी, मोस्ट अंग्रेज़ी का भी एक वर्ड है, शायद आप सब लोगों के जहन में भी वही वर्ड मौजूद हो। जी नहीं, हम इसको अंग्रेज़ी के वर्ड के तौर के ऊपर यूज़ नहीं कर रहे। ये एब्रीविएशन है 4 डिफरेंट वर्ड्स की। मोस्ट, M स्टैंड फॉर मिशन, O स्टैंड फॉर ऑब्जेक्टिव्स, S स्टैंड फॉर स्ट्रेटजी, T स्टैंड फॉर टैक्टिक्स। जी, तो इन 4 वर्ड से मिलकर मोस्ट एनालिसिस बनता है। ओके, अब ज़रा हम इसको डिस्कस करते हैं कि ये क्या चीज़ है, इसमें हम कैसे ये बाकी चीज़ों से डिफरेंट है। जब एक बिज़नेस डेवलप होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है, तो डेफिनेटली उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अगर हम ये जो वर्ड ऑर्गेनाइजेशन है इसकी डेफिनेशन में जाएं, इसकी डिक्शनरी मीनिंग्स में जाएं, तो इसमें आपको ये चीज़ नज़र आएगी कि दिस इज़ बेसिकली अ ग्रुप ऑफ पीपल which have certain combined objectives. So कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगी, उसका लाजमी तौर के ऊपर कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होगा। जिस तरीके से हम कह सकते हैं कि किसी यूनिवर्सिटी का एक ऑब्जेक्टिव ये हो सकता है कि स्टूडेंट्स को तालीम देना, स्टूडेंट को बिजनेस की तालीम देना, स्टूडेंट्स को मेडिकल की तालीम देना। सिमिलरली उसके कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी होंगे कि इस मिशन को हम अचीव कैसे करेंगे। अचीव करने के लिए जो चीज़ें यूज़ होती हैं उसको आम तौर के ऊपर हम स्ट्रेटजी कहते हैं। और टैक्टिक्स कि हम उसके स्ट्रेटजी को कन्वर्ट, एक्चुअलाइज कैसे करेंगे, क्योंकि स्ट्रेटजी तो एक स्टेटमेंट होगी ना। स्ट्रेटजी तो हमें सिर्फ तरीका बताएगा कि इस चीज़ को यूं कर लेते हैं, लेकिन उस यूं करने के लिए जो तरीका हम एक्चुअल तरीका इस्तेमाल करते हैं उसको हम टैक्टिक्स का नाम देंगे। तो जब भी हम किसी बिजनेस को स्टडी करेंगे तो हमारे सामने यही चीज़ें आएंगी। उसका मिशन क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसके स्ट्रैटेजी क्या है और उसके टैक्टिक्स क्या है। आमतौर के ऊपर जब मोस्ट एनालिसिस को किया जाता है तो इसके पर्पसेस में लिखा जाता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो सब के सब एक जैसे लेवल के ऊपर मौजूद हो। ऐसा ना हो कि कोई एक डिपार्टमेंट तो बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है और दूसरा डिपार्टमेंट बिल्कुल लो पे जा रहा है। यानी मार्केटिंग डिपार्टमेंट तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ शो कर रहा है, जबकि उसका जो मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट है या जो ह्यूमन रिसोर्सेज का डिपार्टमेंट है वो बहुत नीचे लेवल के ऊपर जा रहा है अपने ऑब्जेक्टिव या मिशन के हवाले से। सो कोशिश ये की जाती है इस मोस्ट एनालिसिस की मदद से कि उस ऑर्गेनाइजेशन के सारे डिपार्टमेंट एक जैसे लेवल के ऊपर रहें। नंबर 2 के ऊपर हम इसको मोस्ट एनालिसिस को इस वजह से भी यूज़ करते हैं कि ये उसका जो विजन है या मिशन स्टेटमेंट है उसको ये ट्रांसलेट करता है एक्चुअल इनटू एक्शनेबल थिंग्स, इनटू एक्शंस। किस तरह के वो एक्चुअल ट्रांसलेट कैसे होते हैं। जिस तरीके से अभी मैंने आपको एग्जांपल दी कि एक यूनिवर्सिटी का मिशन है कि अपने स्टूडेंट्स को बिजनेस की एजुकेशन दे, तो बिजनेस की एजुकेशन देना ये उसका मिशन है, ये उसका ख्याल है, ये उसका ऑब्जेक्टिव्स है। तो उस मिशन को कंप्लीट करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि हम ऑब्जेक्टिव्स में ये रख लिया कि हम बिज़नेस की एजुकेशन में बैचलर की एजुकेशन भी देंगे और उसमें मास्टर्स की एजुकेशन भी देंगे। अब ये देखें, मिशन ये था कि हम अपने स्टूडेंट्स को बिज़नेस की एजुकेशन दें। उसके ऑब्जेक्टिव्स उन्होंने क्या बनाए कि हम अपने स्टूडेंट्स को बैचलर की तालीम भी देंगे और हम अपने स्टूडेंट्स को मास्टर की तालीम भी देंगे। अच्छा, इसी चीज़ को, ये तो मैंने आपको एकेडमिक ऑर्गेनाइजेशन के एग्जांपल दी। हम किसी स्टोर के ऊपर आते हैं। हम एक स्टोर है जो किसी मोहल्ले में, किसी जगह पे, किसी लोकेलिटी में मौजूद है। उसका मिशन ये हो सकता है कि वो अपने लोकेलिटी में जो FMCG ग्रुप है, यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हैं, जिस तरह साबुन हो गए, टॉयलेटरीज हो गई, ये जो किचन का सामान होता है, वो चीज़ें प्रोवाइड करेंगे।
अब ये उसका मिशन है। अब इसका मिशन को मुकम्मल करने के लिए उन्होंने इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या रखे कि हमने, अब ऑब्जेक्टिव कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपने ऑब्जेक्टिव ये रखे कि वो सिर्फ वो आइटम देंगे जो पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स हैं, वो इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स वहाँ पे नहीं रखेंगे। अब ये उसका ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव ये भी हो सकता है कि वो सिर्फ इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स रखेंगे, लोकल प्रोडक्ट्स नहीं रखेंगे। कोई भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है, लेकिन असल जो चीज़ है कि वो अपने मिशन को अचीव करने के लिए क्या चीज़ें करते हैं। और जब ऑब्जेक्टिव्स तय हो जाते हैं तो फिर हम तीसरे नंबर के ऊपर आते हैं कि उसकी स्ट्रैटेजी क्या थी, कि उन्होंने किस तरीके से वो लोकल चीज़ों को इस कदर अट्रैक्टिव बना दिया कि लोग उनके स्टोर की तरफ आना शुरू हो गए। और टैक्टिक्स उन्हीं तरीकों का नाम है कि उन्होंने क्या कोई डिस्काउंट दिए, क्या उन्होंने कोई एडवर्टीजमेंट कैंपेन चलाई, क्या उन्होंने अपने स्टोर के अंदर कोई स्पेसिफिक एनवायरनमेंट क्रिएट किया, क्या किया उन्होंने। तो ये सारी चीज़ें मिल के एक मोस्ट एनालिसिस को डेवलप करती हैं। अच्छा, इस डेवलप में हमारे पास जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो रोल प्ले करती है, वो ये है कि किसी भी बिज़नेस का हम मोस्ट एनालिसिस उस वक्त तक नहीं कर सकते जिस वक्त तक हमारे उसका कोई ऑब्जेक्टिव्स, कोई मिशन स्टेटमेंट ना हो। गली महल्ले की जो नुक्कड़ पे दुकानें होती हैं ना, वो आमतौर के ऊपर सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए बनाई जाती हैं। लेकिन हर ऑर्गेनाइजेशन का, क्योंकि बिजनेस की बेसिक डेफिनेशन यही है ना कि प्रॉफिट कमाया जाए, तो बिजनेस की बेसिक डेफिनेशन यही है कि वो हर ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट कमाने के लिए, लेकिन क्या सिर्फ प्रॉफिट कमाना उसका मकसद है? और अगर सिर्फ प्रॉफिट कमाना है तो फिर उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, किस तरीके से वो इस प्रॉफिट को अर्न करेगी, किस किस्म की प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हुए वो अपना मिशन जो है वो मुकम्मल करेगी। जिस तरीके से मैं आपको मिसाल देता हूँ, हमारी मार्केट में इस वक्त मोबाइल फ़ोन की मार्केट की बात कर रहा हूँ। एक मोबाइल फ़ोन है जिसको आमतौर के ऊपर एप्पल फ़ोन कहते हैं। दूसरा मोबाइल फ़ोन है सैमसंग का मोबाइल फ़ोन है। एप्पल का मोबाइल फ़ोन अगर देखा जाए तो उनका सिर्फ एक वेरिएंट मौजूद है, सैमसंग के बेतहाशा वेरिएंट्स मौजूद हैं। अब दोनों का मिशन जो है वो यही है कि लोगों को मोबाइल फ़ोन प्रोवाइड किए जाए, क्वालिटी मोबाइल फ़ोन दिए जाए, लेकिन ऑब्जेक्टिव दोनों के डिफरेंट हैं, स्ट्रैटेजी दोनों की डिफरेंट है, और जो टैक्टिक्स उन्होंने यूज़ किए वो भी दोनों के डिफरेंट है। सैमसंग में अगर मार्केट में जाएं तो आपको बेतहाशा वेरिएंट्स मिल जाते हैं। किसी का नाम कोई एस सीरीज़ करके नाम है, किसी का कोई ए सीरीज़ नाम है, कोई एम सीरीज़ का नाम है। मुझे तो इस वक्त पूरे उनके नाम भी नहीं इस वक्त ज़हन में। मैं सिर्फ मिसाल देने के लिए आपके सामने ये केस रख रहा हूँ कि बेतहाशा वेरिएंट्स मौजूद हैं उसी एक सैमसंग के ऑर्गेनाइजेशन के, जबकि एप्पल का तो सिर्फ एक ब्रांड मौजूद है। अब दोनों बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो उन्होंने जब मार्केट में कैप्चर करने के लिए, मार्केट में प्ले करने के लिए जो मुख्तलिफ स्ट्रैटेजीज यूज़ की, मुख्तलिफ टैक्टिक्स यूज़ किए, वो ये हैं कि सैमसंग ने जो यूज़ किया बहुत सारे वेरिएंट्स दे दिए जाएं, एप्पल ने यूज़ किया कि सिर्फ एक वेरिएंट दिया जाए। एक और एंगल है इस मोस्ट एनालिसिस को अंडरस्टैंड करने का, वो ये है कि मोस्ट एनालिसिस डिपेंड करता है उस थॉट प्रोसेस के ऊपर कि जिस थॉट प्रोसेस के तहत एक ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हुई है और वो ऑर्गेनाइजेशन रन कर रही है। जब हम स्वॉट एनालिसिस करते हैं, या जब हम पेस्टल एनालिसिस करते हैं, या इसी किस्म की कुछ और एनालिसिस करते हैं स्ट्रैटेजी को डेवलप करने के लिए, प्रॉफिट की कंटिन्यूटी को इंश्योर करने के लिए, तो वो एनालिसिस थॉट प्रोसेस के ऊपर यूज़ नहीं कर रहे होते। फॉर एग्जांपल, जो स्वॉट एनालिसिस है वो हार्ड कोर फैक्टर्स के ऊपर बिलीव कर रहा होता है कि जो इंटरनल फैक्टर्स हैं और उसके एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। पेस्टल एनालिसिस बेस कर रहा होता है एक मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स के ऊपर, जबकि उस ऑर्गेनाइजेशन की रैशनल का, उसकी क्रिएशन का, उसकी एग्जिस्टेंस का जो थॉट प्रोसेस है, जो उसके ओनर्स ने उसको डेवलप करते वक्त सोचा था, उसके ऊपर कोई बिजनेस जो एनालिसिस है वो बिलीव नहीं कर रहा होता, बेस नहीं कर रहा होता। तो ये मोस्ट एनालिसिस जो है उस थॉट प्रोसेस के ऊपर बेस करता है जिस थॉट प्रोसेस के तहत वो ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हुई है। आई होप you could understand the concept.